महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। युद्ध भूमि के चारों तरफ योद्धाओं के वस्त्र, सिर एवं मुकुट, टूटे हुए शस्त्र बिखरे हुए थे और वायुमंडल के चारों तरफ बिखरी हुई थी घोर उदासी। और युद्ध गिद्ध, कुत्ते और शियारों की उदास एवं डरावनी आवाज़ों के बीच निर्जन हो चुकी उस भूमि में द्वापर के सबसे महान योद्धा भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी उनके कानों में एक परिचित ध्वनि गूंजती हुई पहुंची कि प्रणाम पितामह। भीष्म के सूख चुके होठों पर एक मरी हुई मुस्कान तैर उठी और बोले कि आओ देवकी नंदन कृष्ण, स्वागत है तुम्हारा। मैं बहुत देर से तुम्हारा ही स्मरण कर रहा था। फिर कृष्ण बोले, क्या कहूँ पितामह, अब तो मैं ये भी नहीं पहुँच सकता कि कैसे हैं आप। भीष्म पितामह कुछ समय तक शांत रहे और फिर बोले, कुछ पूछो केशव, बड़े अच्छे समय से आए हो। संभवतः शरीर छोड़ने के पूर्व मेरे अनेक भ्रम समाप्त हो जाएंगे। कहिए ना पितामह। भीष्म पितामह ने कहा कि एक बात बताओ कृष्णा, तुम तो ईश्वर हो ना। कृष्ण ने बीच में ही टोका और कहा कि नहीं पितामह, मैं तो आपका पुत्र हूँ, ईश्वर नहीं। भीष्म पितामह इस घोर पीड़ा में भी घोर ठहाके लगा के हंसने लगे और बोले, मैं मेरे जीवन का कभी आंकलन स्वयं नहीं कर पाया, संभवतः नहीं जानता कि अच्छा रहा या बुरा, पर अब तो इस दरा से जा रहा हूँ कन्हैया, अब तो ठगना छोड़ दो। कृष्ण पितामह के थोड़े करीब आए और उनका हाथ पकड़कर बोले कि कहिए पितामह, क्या पूछना चाहते हैं आप। भीष्म पितामह बोले, एक बात बताओ कृष्णा, इस युद्ध में जो हुआ जो ठीक था या। कृष्ण ने कहा, किसकी ओर से पितामह, पांडवों की ओर से या कौरवों की ओर से। भीष्म पितामह ने कहा, कौरवों के कृत्यों पर चर्चा का तो अब कोई अर्थ ही नहीं रहा कन्हैया, लेकिन पांडवों की तरफ से जो हुआ वो क्या सही था। आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंघा के नीचे प्रहार, दुशासन की छाती का चीरा जाना, निहत्थे कर्ण का वध, यह सब उचित था क्या कन्हैया। कृष्ण ने कहा, इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ पितामह, इसका उत्तर तो उन्हें देना चाहिए जिसने यह किया। उत्तर दे दुर्योधन का वध करने वाले भीम, उत्तर दे कर्ण, उत्तर दे जयद्रथ का वध करने वाले अर्जुन। मैं तो इस युद्ध भूमि में कहीं था ही नहीं। भीष्म पितामह बोले, अभी भी छलना नहीं छोड़ोगे कृष्णा। अरे विश्व भले ही कहता रहे कि महाभारत का युद्ध अर्जुन और भीष्म ने जीता है, लेकिन मैं जानता हूँ कृष्णा, यह केवल तुम्हारी और केवल तुम्हारी ही विजय है। मैं तो उत्तर तुम्ही से ही पूछूंगा कन्हैया, इतना। भीष्म पितामह के कहते ही कृष्णा थोड़े गंभीर स्वर में बोले, तो सुनिए पितामह, कुछ बुरा नहीं हुआ, कुछ अनैतिक नहीं हुआ, जो होना चाहिए वही हुआ। भीष्म पितामह बोले, यह तुम कह रहे हो केशव, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार कृष्ण कह रहा है। यह छल तो किसी युग में हमारे सनातन संस्कारों का अंग नहीं रहा, फिर यह उचित कैसे रहा। कृष्ण ने कहा, इतिहास से शिक्षा ली जाती है पितामह, लेकिन निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों के आधार पर लेना पड़ता है। हर युग अपने तर्कों और अपनी आवश्यकताओं के आधार पर अपना नायक चुनता है। राम त्रेता युग के नायक थे, मेरे भाग्य में द्वापर युग आया था। हम दोनों का निर्णय एक नहीं हो सकता। भीष्म पितामह ने कहा, मैं कुछ समझ नहीं पाया कन्हैया। कृष्ण ने कहा, पितामह, राम और कृष्ण की परिस्थिति में बहुत अंतर है। राम के युग में रावण भी शिव भक्त होता था, तब रावण जैसे नकारात्मक शक्ति के परिवार में भी विभीषण जैसे संत हुआ करते थे। तब बाली जैसे खलनायक परिवार में भी तारा जैसी विदुषिका स्त्रियां और अंगद जैसे सज्जन पुत्र भी होते थे। उस युग में खलनायक भी धर्म का ज्ञान रखता था, इसीलिए राम ने उनके साथ कहीं भी छल नहीं किया था। किंतु मेरे भाग्य के युग में कंस, जरासन, दुर्योधन, दुशासन और शकुनी जैसे घोर पापी आए हैं। उनकी समाप्ति के लिए हर छल उचित है पितामह। पाप का अंत आवश्यक है, चाहे वह किसी भी प्रकार से हो। भीष्म पितामह ने फिर से प्रश्न किया,
तब तुम्हारे इन गलत निर्णयों से क्या गलत परंपराएं नहीं प्रारंभ होंगी केशव? क्या भविष्य तुम्हारे इन छल्लों का अनुसरण नहीं करेगा? और यदि करेगा तो क्या यह उचित होगा? फिर कृष्ण ने कहा, भविष्य तो इससे भी अधिक नकारात्मक आ रहा है पितामह। कलयुग में तो इतने से भी काम नहीं चलेगा। वहाँ मनुष्य को कृष्ण से भी कठोर होना पड़ेगा, नहीं तो धर्म ही समाप्त हो जाएगा। सब क्रूर और अनैतिक शक्तियाँ सत्य को, धर्म का समूल नाश करने के लिए आक्रमण कर रही हो तो नैतिकता अर्थहीन हो जाती है पितामह। तब महत्वपूर्ण हो जाती है विजय, केवल विजय। भविष्य को यही सीखना ही होगा पितामह। भीष्म पितामह ने पूछा, क्या धर्म का नाश भी हो सकता है केशव? और अगर धर्म का नाश होना ही है तो क्या मनुष्य इसे रोक सकता है? कृष्ण ने कहा, सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर बैठना मूर्खता होती है पितामह। ईश्वर कुछ नहीं करता, ईश्वर मार्गदर्शन करता है। सब कुछ मनुष्य को स्वयं ही करना पड़ता है। आप मुझे भी ईश्वर कहते हैं ना पितामह, तो बताइए मैंने इस युद्ध में कुछ किया क्या? सब स्वयं पांडवों को ही करना पड़ा ना। यह प्रकृति का संविधान है। युद्ध के प्रथम दिन मैंने अर्जुन से यही कहा था, यही परम सत्य है। कृष्ण की बातों को सुनकर भीष्म पितामह संतुष्ट लग रहे थे और उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थी। उन्होंने कहा, चलो कृष्ण, इस पृथ्वी पर यह आखिरी रात है। कल संभवतः चले जाना होगा। अपने इस अभागे भक्त पर कृपा करना कृष्ण। कृष्ण, मेरा सौभाग्य है कि मैं गंगा माँ का पुत्र हूँ और आपके आशीर्वाद की कामना है। मुझे केशव प्यास लगी है। इतना कहते ही कृष्ण ने अर्जुन को आज्ञा दी और अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को निकालकर बाणों को जल अभिमंत्रित करके पृथ्वी पर भीष्म पितामह के पास तीर चलाया, जिससे पितामह के पास माँ गंगा प्रकट हो गई। और भीष्म पितामह अपनी माँ गंगा से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और माँ गंगा ने अपने आंचल से पितामह की प्यास बुझाई और भीष्म पितामह ने मन ही मन गंगा माँ को प्रणाम किया और भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण से परम धाम जाने की आज्ञा मांगी। कृष्ण ने मन ही मन कुछ कहा और पितामह को प्रणाम करके लौट चले। पर युद्ध भूमि के उस डरावने और उस क्रूर शक्तियाँ जब सत्य और धर्म का विनाश करने के लिए आक्रमण कर रही हो तो नैतिकता का पाठ आत्मघाती होता है। ईश्वर कुछ नहीं करते, ईश्वर केवल मार्गदर्शन करते हैं। कर्म तो हमें ही करना पड़ता है, सब हमें ही करना पड़ता है। ईश्वर के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर बैठकर रहना बड़ी मूर्खता होती है। इसीलिए दोस्तों, कर्म करते रहे, ईश्वर आपका मार्गदर्शन अवश्य करेगा। अगर आपको हमारा यह ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि आगे आपको इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त होती रहे। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।